अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ में माह सयाम की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका और हमारा साथ रोज़ाना शाम 6 से 8 बजे तक रहता है। शाम 6 से 7 हमारा कुकिंग सेगमेंट है जिसमें हम अच्छी दिलचस्प मज़ेदार क्विक रेसिपी बनाते हैं जो ग़िज़ाई से भरपूर होती हैं, बहुत मज़े की होती हैं। और अव्वलीन कोशिश हमारी ये होती है कि हर डिश पहले से नई, मुनफरिद और मज़े की हो। फर्स्ट सेगमेंट हमारा कुकिंग सेगमेंट है। फिर सेकंड सेगमेंट में हम बात करते हैं 7 बजे से 8 बजे तक अपने मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम से जो हमें दीन के हवाले से ये बताते हैं कि हमने ख़ुद को किस तरह एक बेहतर इंसान बनाना है, दूसरों के लिए हम नफ़ा पहुँचाने वाले शख्स हों। देखिए, ये जो रमज़ान का महीना है ना, ये हमदर्दी का महीना है, ये गमगुसारी का, खैर ख्वाही का महीना है। हमें दरस ये देता है कि हमने एक दूसरे के साथ कैसे मिल बांट कर रहना है। जैसे कि मैंने बहुत आगाज़ में ये गुफ्तगू भी की थी कि जब हम इफ्तार कर रहे होते हैं तो किसी चीज़ की तफरीक नहीं रखते, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन किस घराने से ताल्लुक़ रखता है। हम एक ही टेबल पे अपना फूड शेयर कर रहे होते हैं और ये भी देखते हैं कि अगर किसी के पास कुछ खाने को नहीं है तो हम अपना इफ्तार देते हैं। तो दिस इज़ द लेसन जो हमारा मज़हब जिसकी प्रीच करता है। तो हम मज़हब के हवाले से बहुत अच्छी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज़ नाजायज़ मुनाफाखोरी। कारोबार में नाजायज़ मुनाफाखोरी के क्या नुकसानात हैं, नबी करीम ने क्या मना फरमाया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या हुक्म है, इस पर हम बात करेंगे बहुत डिटेल से अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। लेकिन फिल वक्त हम रुक करते हैं अपने शेफ़ की जानिब। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ रिजवान खान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डिश क्या है ये हमारे नाज़रीन जान सकेंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। शेफ़, आप हमें बताइए कि हम क्या बना रहे हैं। इस डिश का इंतखाब आपने दुनिया के किस खित्ते से किया है और इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये जो है लातीनी अमेरिकन है, ये चिकन विंग्स और ये स्किन के साथ है हमारा। ओके। और बहुत अच्छा और इजी है, कोई इसमें ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, मज़े से खाने के। ये देखिए विंग्स के हमने ये पीस किए हुए, ये देखें ये विंग्स हमने लगा दिए हैं इसमें। इसकी रेसिपी अब शेयर करेंगे। देखिए गार्लिक चॉप गार्लिक और चॉप जिंजर एक टीस्पून। और ये क्या है? जिंजर ये है चिली पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, ये भी 1 टीस्पून। इसके बाद हम ब्लैक पेपर ये 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून, हो सके तो ज़्यादा भी ले लो। और इसके अलावा हम डालेंगे इस पर कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर इसको डीप करने के लिए तकरीबन 2 टीस्पून। और ये है मैदा 1 टीस्पून। ओके। फिर चिकन पाउडर 1 टीस्पून। अगर किसी के पास चिकन पाउडर ना हो, क्योंकि ये आम आसानी से दस्तयाब नहीं है, हाँ। शेफ चिकन पाउडर अगर ना भी डालो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टेस्ट के लिए ये है कि जिसके पास हो तो अच्छा लगेगा। और हस्बे ज़ायका नमक आपने कितना इस्तेमाल किया है? टीस्पून से कम? टीस्पून से कम ही। ओके। सोया सॉस और ये 2 मुझे टेबल ये टीस्पून टीस्पून, 2 टेबल स्पून है। ओके। और ये 1 अंडा हम डालेंगे इसको मिक्स करने के लिए। 1 अंडा डाल के हम इसको भी मिक्स करेंगे। और ये ही इसकी मैरिनेशन है। तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आपका कोई इंग्रेडिएंट मिस हो जाए तो आप हमें डायल कर सकते हैं 0800 14455 पे। इसके अलावा मनपसंद की डिश बनवानी हो तो हमारे जो शेफ़ हैं वो बीच लग्जरी होटल और अवारी होटल से आए हैं और बहुत टॉप क्लास डिशेस बना रहे हैं। तो अपनी मनपसंद की कोई डिश आप बनवा सकते हैं। मीनवाइल इससे मुताल्लिक़ कुछ पूछना हो तो भी यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। तो ये बताइएगा, हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसको अच्छे से मैरिनेशन के लिए कितनी देर के लिए रखना है? तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट हम इसको रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर टाइम कम है तो हम इसमें 5 से 10 मिनट लगाएंगे। हमारे पास यकीनन टाइम कम होता है क्योंकि हमारी कोशिश होती है विद इन द गिवन टाइम हम वो जो रेसिपी है उसके तमाम स्टेप वाइज आपको ये सिखा दें, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आप इंग्रेडिएंट में कर सकते हैं। और मैरिनेशन का टाइम चिकन को 20 से 25 मिनट लाजमी देना होता है। उससे बहुत अच्छे से तमाम जो इंग्रेडिएंट हैं वो उसमें रच बस जाते हैं और जो फ्लेवर आता है उसका इंग्रेडिएंट्स का वो बहुत रिच होता है। ये बनाने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे, फिर इस बारबेक्यू सॉस में हम इसको डीप करेंगे। बारबेक्यू सॉस में डिप करके फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे। फिर केक हमारे पास एक ड्रिंक्स है, स्ट्रॉबेरी शेक है हमारे पास, रूह अफ़ज़ा स्ट्रॉबेरी शेक। ओह वाओ, बहुत इजी है और 2 मिनट में ही तैयार हो जाएगा वो भी।
अच्छा जी, हमारे जो तमाम शेफ़ हैं वो आ रहे हैं बीच लग्जरी होटल से और अवारी होटल से। तो बीच लग्जरी होटल आपको एक ऑफ़र ये दे रहा है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और जो भी हमारा फर्स्ट कॉलर होगा उनके लिए एक वाउचर है, एक वाउचर दिया जा रहा है जिस पर आप इफ्तार बुफे कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं इफ्तार डिनर। और जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। आप इसमें जो बोटिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू कैन इंजॉय दिस सेरेनिटी। बहुत अच्छा लगता है एनवायरनमेंट में कि आप इफ्तार तो करें ही लेकिन साथ ही साथ इंजॉयमेंट भी हो जाए कि आप बोटिंग करें। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा भी आता है। तो आप लोगों को भी ज़रूर जाना चाहिए। शेफ़ को मैंने देख लिया कि शेफ़ ने अपना स्टोव ऑन कर दिया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं शेफ़? अब हम इसको 5 मिनट तो तकरीबन हमारे को नहीं हुआ है, लेकिन हम फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 5 मिनट पूरा हो जाए तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई जब तक आप इसको मैरिनेशन के लिए रख रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि वापस आने के बाद अपने नाज़रीन को दिखाएं कि इसका अगला स्टेप क्या है। तो नाज़रीन, हम लेंगे एक वेरी शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बना रहे हैं आज चिकन विंग्स बारबेक्यू सॉस में। इसका इंतखाब हमने इटली और अमेरिका से किया है। ये दोनों ममालिक में डिश बहुत अच्छे से खाई भी जाती है, पसंद भी की जाती है। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने चिकन में तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था और तकरीबन 10 मिनट तक मैरिनेशन हो चुकी है। अब हम चलते हैं शेफ़ रिजवान खान की तरफ, उनसे पूछते हैं कि अब हम करने क्या जा रहे हैं। जी शेफ़ रिजवान। अब ये तकरीबन हमें 10 मिनट का टाइम तो मिल चुका है। अब ये अच्छे खासा इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे इसमें अच्छा, मैं देख रही हूँ कि आपने काफ़ी देर से स्टोव ऑन रखा हुआ है। हाँ। तो मुझे भी ये बता दें और हमारे देखने वालों को भी बता दें कि जो ऑयल है उसको हमने कितनी देर तक गर्म करना है? इतनी ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तकरीबन कोई 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इसका ऑयल गर्म होना चाहिए, यानी धीमी आंच में होना चाहिए कि खाना जल ना जाए। ये देखें इस आंच तक। इस आंच में ये है कि मसाला इसको छोड़ेगा नहीं, अलग नहीं करेगा। और पता है कभी कभी ऐसा होता है अगर आंच तेज हो तो आपका अपर लेयर ऑफ द चिकन मीट या किसी भी चीज़ को फ्राई कर रहे हैं वो डार्क ब्राउन होने के बाद जल जाती है और अंदर जो रहता है वो खाना कच्चा रह जाता है। हमारे तमाम देखने वाला जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त इंग्रेडिएंट कार्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने चिकन विंग्स लिए हैं तकरीबन आधा किलो, कॉर्नफ्लोर लिया है 50 ग्राम, इसके अलावा मैदा हमने 30 ग्राम लिया है, सोया सॉस 4 टेबल स्पून, ग्रीन चिली लेंगे, गार्लिक चिली लेंगे, जिंजर पेस्ट लेंगे और तमाम लेंगे हम 1 टेबल स्पून या टीस्पून हस्बे जायका। कुछ लोगों को मसाला पसंद होता है वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लेंगे अंडा लेंगे और लेंगे फिर नमक और ऑयल लेंगे फ्राई करने के लिए। इसके अलावा हमारे तमाम व्यूअर्स जिनको लगता है कि उनको कुछ मज़ेदार अपनी पसंद की चीज़ बनवानी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800-144-555 पे। आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं और इस रेसिपी के बारे में भी जानना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। शेफ़, ये तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब ये और मज़ीद पकेंगे। ये जब तक पक रहा है तो हम इसका एक सॉस भी तैयार कर लेते हैं। सॉस तो हमारे पास तैयार ही है, बस उसको हम गर्म करेंगे। सॉस मेरा ख्याल है हम आकर बनाएंगे। हमें ये कहा जा रहा है वी हैव टू टेक अ ब्रेक। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो जो सॉस है वो और जो ड्रिंक हम बनाएंगे वो हम शेफ़ रिजवान से पूछेंगे कि हमें बना के दिखा दें। तो आप देखते रहें रौनक रमज़ान। एक बार फिर आपको वेलकम कहेंगे और डायरेक्ट हम रुख करेंगे शेफ़ रिजवान का। शेफ़ रिजवान, ब्रेक पर जाने से पहले आप हमें बता रहे थे कि आपको सॉस बनाने हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स वेरी क्विकली हमें बता दें। ये बारबेक्यू सॉस है, इसमें केचप का इस्तेमाल है और मार्केट से भी मिलते हैं लेकिन हमने बताया नहीं इस वजह से क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। तो मोटे मोटे सी चीज़ हैं जैसे कि गार्लिक पेस्ट है, जिंजर पेस्ट है और क्रैश चिली है, केचप है, सोया सॉस है, चिल्ली सॉस है। इसके अंदर ऐड करके हम इसको टांस कर देंगे, हल्का सा पका लेंगे और ये हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, मैं अपने तमाम देखने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि वो लोग जो रोज़ा रख रहे हैं और उनको ये लगता है कि ठीक से वो खा भी नहीं रहे और उनके जिस्म में वीकनेस हो रही है, तो आप सब लोगों के लिए मैं आपको बता दूँ कि इंश्योर जो है वो है एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसमें सप्लीमेंट होते हैं और ये हाई इन ओमेगा 3 है। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन D3 है। जिनके लोगों को लगता है कि हड्डियों में दर्द हो रहा है ये तो उनके लिए बहुत परफेक्ट है। सबसे अच्छी बात जो ये है कि जिन लोगों को लगता है कि उनका स्टमक ख़राब हो जाता
जाता है, उनको दूध हजम नहीं आता। तो अच्छी बात यह है कि लैक्टोज और ग्लूटेन फ्री है, इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। इसमें 21 से ज़ायद जो है वो मिनरल्स हैं और मल्टी वाइटामिन्स हैं। तो अगर आपको लगे कि आप में थोड़ी सी वीकनेस हो रही है, रोज़ों को ठीक से आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, तो आप 1 चम्मच इंश्योर का जो सप्लीमेंट है उसको दूध में पानी में मिक्स कीजिए, पीजिए सहरी में या इफ्तार में, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। एक बार फिर हम रुख करते हैं अपने शेफ़ की जानिब। शेफ़, आपने बहुत क्विकली इसको इस सॉस में डालकर मिक्स किया है। मिक्स किया है जी। मिक्स करने के बाद ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड करने के बाद ये हमारा रेडी। अब इसके ऊपर हम हल्का सा गार्निश कर देंगे स्प्रिंग ऑनियन का। ओके अच्छा, जो सॉस है मैं एक बार फिर अपने तमाम देखने वालों को बता दूं कि हमने गार्लिक और जिंजर का पेस्ट लिया था, उसको हमने हल्का सा सौते करके, केचप उसमें डालना है या अपनी मर्जी का कोई सा भी चिली सॉस भी डालना चाहें वो उसको डाल के आपने थोड़ा सा पकाने के बाद तमाम जो विंग्स हमने रेडी किए थे उसमें पोर करके हल्का सा ऐसे पका देना है कि वो जो सॉस है चिकन की स्किन में रच बस जाए। चिकन याद रखिएगा हमारा स्किन वाला था। तो हमारी डिश ये जो है वो रेडी हो चुकी है, इन्होंने पोर कर लिया है, उसकी गार्निशिंग भी कर दी है। अब हम चलते हैं हमारे ड्रिंक की तरफ। तो आज हम कौन सा ड्रिंक बना रहे हैं? आज हम ड्रिंक बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा स्ट्रॉबेरी शेक। ओके अच्छा जी, रूह अफ़ज़ा हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और मैं तो बचपन से देखते हुए आ रही हूँ, 100 साल से ज़ायद से अब तक ये ड्रिंक चला आ रहा है और एक ठंडक और ताजगी का एहसास जो है वो हमें मिलता है रूह अफ़ज़ा से। तो आपको चाहिए कि अपनी इफ्तारी में ज़रूर रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करें। हमारा जो ड्रिंक है आज उसमें रूह अफ़ज़ा ऐड हो रहा है। हमने दूध कितना लिया है शेफ? दूध हमने 3 गिलास हमने बनाना है, तो ये हमने 2 गिलास इस्तेमाल करना है। 2 गिलास हमने दूध इस्तेमाल किया और ये हम डालेंगे तकरीबन 60 से 70 ग्राम। ओके हमने तकरीबन 2 कैप्स या 3 स्पून्स रूह अफ़ज़ा के ऐड कर लेने हैं। रूह अफ़ज़ा हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि ठंडक ताजगी का एहसास हमें दिलाता है। इसमें होते हैं तमाम न्यूट्रिशंस जो इन्होंने एक्सट्रैक्ट किए होते हैं फ्रूट से, वेजिटेबल से, और अगर आप इसको इस्तेमाल करें इफ्तारी में तो बहुत अच्छा लगता है। कोल्ड बेवरेजेस में भी रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल होता है। और ये हमने स्ट्रॉबेरी कट के हुआ डाला है इसके अंदर। स्ट्रॉबेरी कितनी थी? स्ट्रॉबेरी तकरीबन कोई 100 ग्राम है। हमारे पास बहुत कम वक्त है, हमने जो स्ट्रॉबेरी और दूध और रूह अफ़ज़ा को डाला है तो और शुगर हमने तकरीबन इतना डालना है कि बस आपको लगे कि ये ठंडा है या नहीं है। थोड़ा सा चीनी हस्बे जायका इस्तेमाल कर देते हैं। वैसे मैं अगर अपने लिए बनाती तो मैं चीनी स्किप कर देती। हमारे पास बहुत कम टाइम है, हम इसको फ़ौरन से ब्लेंड करेंगे। इसमें हम बर्फ़ भी डाल रहे हैं। ये हमारा 3 बेसिक इंग्रेडिएंट, दूध, रूह अफ़ज़ा, स्ट्रॉबेरी और चीनी डालने के बाद आप इसे करेंगे ब्लेंड। ये ऐसे भी हो जाएगा शेफ़, हम अपने नाज़रीन को दिखा दें, ये ऐसे भी हो जाएगा। चलिए जी, हम इसको ब्लेंड करने जा रहे हैं। शेफ़ ये इसके बगैर भी हो जाता है। तो हमारे शेफ़ रिजवान ने हमें अच्छा सा आज बनाना सिखाया है चिकन विंग्स बारबेक्यू, और हमारा ड्रिंक भी रेडी है। शेफ़ रिजवान आपका बहुत शुक्रिया, बीच लग्जरी होटल से हमारे पास आए। तो नाज़रीन हमारे कुकिंग सेगमेंट से फिल वक्त इतना ही, हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद तमाम शहरों में अज़ानों का वक्फा होगा और हम आपको ज्वाइन करेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे मोअज़्ज़ज़ उलमा किराम से हम गुफ्तगू शनीद को आगे बढ़ाएंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि हम बात कर रहे थे रमज़ान के हवाले से कि रमज़ान खैर ख्वाही का, गम गुसारी का, खिदमत खल्क का, हमदर्दी का जज्बा देने का महीना है। तो इसमें हम अपने साथ साथ जो इबादत कर रहे होते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी ज़ात से लोगों को नफ़ा पहुँचे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। अच्छा, इस्लाम जो है हमारा मज़हब वो दीन फ़ितरत है। इस्लामी तालीमात की रूह ये है कि कारोबार अगर हम करें तो फ़ितरी अंदाज में, यानी जो कुछ नेचुरल है कुदरत के अकॉर्डिंग ही करें। डिमांड और सप्लाई में जब हम तवाज़ुन बरकरार रखते हैं तो ये एक बेसिक सा रूल होता है कारोबार करने का। लेकिन अगर मार्केट में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद है तो उसे ख़रीद कर स्टॉक करना मना नहीं है, क्योंकि जब चीज़ बहुत ज़्यादा है आप उसे रख लें इस वक्त के लिए कि हम उसको रीसेल करेंगे, क्योंकि जो ट्रेड प्लानिंग है वो इसी तरह होती है। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे भी पैदा हो जाते हैं कि अशिया ज़रूरिया हमें चाहिए बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जितनी उसकी डिमांड मार्केट में है वो उस लिहाज से पैदा नहीं हो रही होती। यानी नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। ठीक है, उसकी तलब बहुत ज़्यादा है लेकिन रसद यानी उसकी फराहमी, लोगों तक उस चीज़ का पहुँचना बहुत कम है। और ऐसे हालात में अगर कोई सरमायादार या कारोबारी शख्स मार्केट से उस माल को खरीद को ज़ख़ीरा कर लेता है, ये जानते बूझते हुए भी कि लोगों को इसकी ज़रूरत है, वो माल या तो उसके पास गोदाम में मौजूद है या वो पहले से स्टॉक कर रहा है,
और शदीद डिमांड के बावजूद भी उसे रोक कर रख रहा है, यानी मार्केट में सप्लाई नहीं कर रहा, लोगों को नफ़ा नहीं दे रहा और मज़ीद इसकी डिमांड बढ़ जाए, ये उसका प्लान है कि अगर मैं मार्केट में जो चीज़ चाहिए उसको अपने पास रोक लूँ, उसको ज़ख़ीरा कर लूँ और जब तलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर मैं बहुत महंगी करके अपनी मनपसंद की बेचूँ। दिस इज़ कॉल्ड ज़ख़ीरा अंदोज़ी एंड ब्लैक मार्केटिंग। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमें मना है इस्लाम में, और इसके बारे में कहा गया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी वही करते हैं जो संग दिल हों, लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाएं और इससे अपनी जेबें भरें। ये तर्ज़ अमल वो है जो गैर इस्लामी होने के साथ साथ गैर इंसानी भी है। इसलिए ज़ख़ीरा अंदोज़ को हदीस में ख़ताकार यानी गुनाहगार और मलऊन यानी ऐसा शख्स जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी लानत फरमाए, क्योंकि लोगों की चीज़ की ज़रूरत है, आप उठा के मार्केट में अपने पास नहीं रख सकते। 5 रुपए की चीज़ आप 50 रुपए की या 100 रुपए की नहीं बेच सकते। रसूल करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इस बारे में कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी सिर्फ गुनहगार शख्स करता है। फिर एक और जगह उन्होंने फरमाया कि ताजिर खुशबख्त है और ज़ख़ीरा अंदोज़ मलऊन है। और फिर एक और जगह उन्होंने इरशाद फरमाया है कि जिस शख्स ने मुसलमानों पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, अल्लाह ताला उस पर जुज़ाम यानी कोड़ और अफलास को मुसल्लत कर देता है, यानी बहुत सी बीमारियाँ अज़ाब इलाही भी हम तक भेजता है। तो हमने जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, इसके फ़र्क़ों को समझना है। इसी पर रोशनी डालेंगे हमारे मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है और अब हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। इस्लाम में तिजारत कैसे की जाती है, किन उसूलों को मलहूज़े खातिर रखा जाता है, अगर हमने मुनाफा भी हासिल करना है किसी प्रोडक्ट को बेचकर तो कितना, और इसमें अपने नफ़े के साथ साथ जिसको हम बेच रहे हैं उसके नफ़े को मलहूज़े खातिर रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपा डॉक्टर सरवत अस्करी आपा आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगी, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। तो अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती नूर रहमानी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती नूर रहमानी साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि इस्लाम में तिजारत की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है, और जब हम किसी से लेन देन कर रहे हों तो किन उसूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूरह बक़रा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं व हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, और हमने ख़रीद व फ़रोख्त को हलाल रखा है और हमने सूद को हराम करार दिया। इस्लाम वो दीन है जो इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबेजात में बात करता है और इंसान की रहनुमाई करता है। हम कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लाइफ है, यही जुमला बड़ा मुनासिब है। कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और नबी अलैहि सल्लम की अहादीस इंसान की हर ज़िंदगी की शोबे में जब बात करते हैं तो ये कैसे हो सकता था कि इस्लाम हमें शोबे मालियात जिसे हम कहते हैं इकनॉमिक्स, उसमें हमारी रहनुमाई नहीं करता। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स सामने से आए या चल रहा हो, उसके बाल गर्द आलूदा हो यानी मिट्टी में भरे हुए हों, उसके कपड़े भी मिट्टी में भरे हों और वो उसका लिबास भी हराम है, उसका पीना भी हराम है, वो हाथ उठा के कहे या रब्बी ऐ मेरे रब मेरी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी दुआ कैसे कबूल सकती है कि वो हराम कमाता है। हलाल की क्या अहमियत है, हलाल कमाने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त। और एक हदीस में ये भी आता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से कमाया करते थे, और जो शख्स मेहनत करता है वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा है। बल्कि एक हदीस मेरे जहन में आती है जहाँ नबी अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि कुछ गुनाह इंसान के ऐसे होते हैं कि उनका कफ़ारा, नाज़रीन कफ़ारा समझते हैं आप, यानी कि उनकी मुआफ़ी, कुछ गुनाहों की मुआफ़ी हलाल रिस्क में अल्लाह ने रखी। यानी कि जब आप बिज़नेस करते हैं, आप तिजारत करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, वो मेहनत से अपने एफर्ट्स लगाकर जब आप उसमें अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। तिजारत के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तिजारत कितनी अहम है। हुज़ूर ने फरमाया अत्ताज सदूक़ुल अमीन माअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा, यानी सच्चा ताजिर कल क़यामत के दिन नबियों के साथ,
शुहदा के साथ और सालिहीन के साथ खड़ा होगा। कितनी इंपॉर्टेंस है तिजारत के हवाले से। क्यों? आप देखते हैं ज़माने के अंदर एक आदमी के लिए सच बोलना बहुत ज़रूरी है, मगर जब मार्केट के अंदर हो और चारों तरफ से हर शख्स अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हो, उस वक्त सच्चाई और अमानतदारी और ईमानदारी के साथ अपने काम को आगे लेके बढ़ना और अपने बिजनेस को रन करना, ये एक बहुत बड़ा काम होगा। और जो शख्स इस तरह कर रहा होगा, कल क़यामत में अल्लाह ताला उसे गिरोह अंबिया के साथ खड़ा कर देगा और अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त शर्फ अता फरमाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई अपनी चीज़ बेच रहा हो ना, बड़े बड़े स्लोगन्स होते हैं, बड़ा बड़ा उसकी खूबसूरती बयान की जाती है, बड़ी उसकी सिफ़ात बयान की जाती हैं। जब आप प्रोडक्ट खरीद के घर में आ जाते हैं तो आपको लगता है भाई ये तो प्योर कॉटन नहीं, या प्योर पश्मीना नहीं, या मुझे दुकानदार ने जो कहा था वो नहीं। यकीन कीजिए उस वक्त गुस्सा ये आता है कि पता नहीं आपने ये अमाउंट के साथ काम के लिए रखी थी, लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी, आपने परचेज़ कर ली। तो तिजारत में हराम से बचने की क्या वईदें हैं, हम कैसे बच सकते हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लेकिन मैं आपको एक पूरी वो हदीस का पस मंज़र सुनाता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम बाज़ार से गुजर रहे हैं और आपने खजूर पर यानी खजूर उठाना चाहा कि किस तरह की खजूर है, लेकिन जब आपने ऐसे हाथ खजूर के जो पूरा गल्ला था उसमें जब आपने हाथ डाल के नीचे से निकाला तो खजूरें गीली थी, कुछ ख़राब थी। हुजूर ने उसको बुलाया, कहने लगा ये तुमने क्या किया? कहने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश हुई थी तो जो नीचे वाली खजूर है ना वो बारिश से थोड़ी सी ख़राब हो गई तो मैंने ऊपर वाला ढेर रख दिया। हुजूर ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्नी, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। याद रखिएगा जो शख्स, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, या माशर तुजार, ए तिजारत करने वालों तुम झूठ से बचो। याद रखिएगा जिस कारोबार में झूठ शामिल हो जाता है वह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें दूर हो जाती हैं, ऐसा शख्स बर्बाद और ख़राब हो जाता है। और एक हदीस के अंदर आता है कि जब इस तरह का शख्स धोखा दे और बेईमानी करे, बहुत ज़्यादा कस्में खाए। एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने कारोबार में ज़्यादा कस्में ना खाओ, क्योंकि जब तुम ज़्यादा कस्में खाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार से बरकत को उठा लेगा। और आज हम देखते हैं कि मैं अपने ताजिर भाइयों को और बिल्कुल बिज़नेस कम्युनिटी उनको कहना चाहूँगा कि आप जितनी सच्चाई के साथ काम लेके चलेंगे आगे, अल्लाह ताला आपके कारोबार में उतनी तरक्की अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात कही मुफ्ती नूर रहमानी साहब ने। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है क्या, इसको किया भी जा सकता है या नहीं, और अगर करनी भी है तो कितनी मकदार में, और अपनी ज़ात से नफ़ा हमने कैसे लोगों को पहुँचाना है, इस पर हम बहुत डिटेल से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्लाम में तिजारत की कितनी अहमियत और फजीलत है ये हमें मुफ्ती नूर रहमानी साहब ने बताया। फिर जब हम तिजारत कर रहे होते हैं तो हमें किन उसूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए। देखिए, हमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचना चाहिए या नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जायज़ है या नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी में क्या फ़र्क है, ये हम जानेंगे मुफ्ती नूर रहमानी साहब से। मुफ्ती साहब, मैंने एक साथ 2-3 सवालात रख दिए थे। सबसे पहले आप हमें ये बता दें कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या हमें करनी चाहिए और जायज़ और नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मैं अहादीस आपको बयान करता हूँ, और उसके बाद क्योंकि आप मेरी बहन ने एक साथ कई सवालात किए तो फिर जायज़ और नाजायज़ के हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इहतकरा फहुवा खाती। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है वो गुनाहगार है। और एक हदीस के अंदर है मन इहतकरा 40 लैलन, जिसने 40 रात या 40 दिन गले को या हम कहते हैं अनाज को रोक कर रखा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उससे बरी ज़िम्मा है। यानी उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत की नज़र उस बंदे पे नहीं डालता, वो बर्बाद हो, हलाक हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको छोड़ दिया होता है। यानी इतना बड़ा ये एक अज़ाब है। अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहाँ जायज़ है और कहाँ नाजायज़ है, अब ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। इस नीयत से स्टॉक को उठाना कि मैं मार्केट में सप्लाई करता रहूँगा, मैं मार्केट में देता रहूँगा, मैं अनाज को ले रहा हूँ और फिर मैं सप्लाई करता रहूँगा, तो इस नीयत से आप उठाते हैं कोई स्टॉक तो ये तो जायज़ है। लेकिन हुजूर ने फिर भी 40 दिन की इसमें अनाज के अंदर 40 दिन की शर्त लगा दी, 40 से पहले आपको तमाम गल्ला तमाम चीज़ों को निकालना है। अच्छा, अब इसलिए कोई भी प्रोडक्ट को उठाना कि जब मार्केट इंक्रीज़ हो जाए और मेरे वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए
और मैं नुकसान दूँ। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि हमने देखा था कोरोना के अंदर मास्क या वो और दूसरी चीज़ें थी, हैंड सैनिटाइजर, हाँ वो हम यूज़ करते थे, जो मिसाल के तौर पे 50 रुपए का था, वो 500 रुपए तक का बिक रहा था। फिर हमने देखा वो डिस्प्रिन या दूसरे, सॉरी मैं नाम ले लिया, वो दूसरे इस तरह की जो बुखार की जो अद्वियात होती हैं, वो जो 5 रुपए का पत्ता था वो जाके 50 और 200 और 500 रुपये हो गया। अच्छा, अब ऐसे लोगों के लिए शरीयत क्या कहती है, अब सुनिएगा। या वो लोग कि मिसाल के तौर पर बहुत सारे फ्रूट हैं, फ्रूट अब यहाँ आ जाए और मैं इसलिए इंतज़ार करूँ कि भाई 14 रमज़ान या 15 रमज़ान हो जाए, तो जब इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो मैं फिर मार्केट में निकालूंगा। अब सुनिए अल्लाह के नबी की हदीस, बिसल अब्दु, नबी अलैहिस्सलातु ने शाह फरमाया, ऐसा शख्स बे इंतहा बुरा है, बदअमल है कि जो इस हाल में राजी हो कि मार्केट का प्राइस ऊपर आए और मैं अपनी वैल्यू को, अपनी चीज़ों को अच्छी कीमत पे बेचूं और मुझे बहुत ज़्यादा नफ़ा। याद रखिएगा, उसे नफ़ा तो हासिल हो जाएगा मगर उसमें बरकत नहीं होगी। जब बरकत नहीं होती ना बॉस, आप जहन में रखिएगा नाज़रीन, आपके पास 1000 रुपए हो तो मालूम नहीं चलता कि कहाँ चले गए, और जब बरकत होती है तो कभी कभी पैसे भी होते हैं और काम भी सारे हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, जैसे कि आपने कहा कि माल को स्टॉक करना, ज़ख़ीरा करना इस नीयत से कि मैं देता रहूँगा, तो उसका गुनाह नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। बहुत से लोगों ने अपना माल ख़रीदा होता है, मिसाल के तौर पर लोहा ख़रीदा या कोई ऐसी चीज़ ख़रीदी, या आप सोना कह रहे हैं, अब ख़रीदा उन्होंने 10 रुपए का है। यहाँ पे ताजिर बरादरी सोचती ना, अगर 10 रुपए की चीज़ ख़रीदी है तो मैं 7 रुपए में कैसे बेच दूँ। तब तक उस माल को रोकना और लेवल की कीमत होने का या कीमत थोड़े बढ़ने का इंतज़ार करना, इसमें तो कोई गुनाह नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान। अब मैं आपको एक और मिसाल दे दूँ, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है तो समझ की बात कर रहा हूँ। अब देखें, मिसाल के तौर पे एक पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ होने वाले हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, बीसल अब्दु, वो शख्स बुरा है कि जो मार्केट वैल्यू को ऊपर लाने के चक्कर में अपने माल को रोक ले। अब कल 12 बजे या आज रात 12 बजे इंक्रीज़ होने वाले हैं पेट्रोल, और कोई पेट्रोल पंप वाले मेरा भाई, मिसाल के तौर पर मेरा पेट्रोल पंप है और मैं रात 8 बजे से बंद कर दूँ तो 8 से 4 तक अब मैं गुनाहगार हूँ, यानी अल्लाह की रहमतें मुझसे दूर हो जाएंगी। ये आसान सा एक जवाब है, नीयत पर डिपेंड कर रहा है, नीयत पर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को नुकसान देने के लिए कर रहे हैं तो आप गुनाहगार हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें मैं ऐड भी करना चाहूँगी, आपने कोविड का जिक्र किया तो बहुत सा एक टाइम आया था, अभी भी शायद मुझे अंदाज़ा नहीं है कि खुला है कि नहीं, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे एक पाबंदी लगी थी कि आप कोई माल जो है वो बाहर से ला नहीं सकते, पाकिस्तान में दरामद नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम में बहुत सी अद्वियात जो इंटरनेशनल फॉर्मुलेटेड होती हैं, बाहर से सामान आए तो अद्वियात बनती हैं, उस टाइम पर जब लोगों को पता था बाहर से दवा नहीं आ रही, दवाएँ बन भी नहीं सकती, जिसके पास जो थी ना उसने ब्लैक में फ़रोख्त किया है। पता है कि कोई हार्ट पेशेंट है, कोई मिर्गी का मरीज़ है, कोई दिल का मरीज़ है, किसी को कोई सांस का मसला है, अब वो दवा उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जान चली जाए लेकिन दवाई को मैं कम कीमत पे नहीं बेचूंगा, एक ये। और दूसरा आपने कहा कोई फल वाफर मकदार में आ जाए, फलों की फसलों को नुकसान पहुंचा है अगर, तो जितने भी मिसाल के तौर पर टमाटर उसके पास हैं वो होंगे 50 के, लेकिन बेचने 500-500 रुपये किलो हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है, पहला सवाल का जवाब दूंगा। कोई अद्वियात के हवाले से इस हाल में हूँ कि मुझे ये इतने मतलब 100 रुपये की दवाई मिसाल दूँ और मुझे 1000 रुपये की बेचनी, किसी की जान जाती ही जाए। अगर ये सवाल मैं कुरान से पूछूँ तो कुरान कहता है वकअन्नमा क़तलन्नास जमीअन, अगर तुमने एक इंसान को कत्ल किया तो तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और एक इंसान का कत्ल अबदन अबदा, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम है। फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीअन, अगर तुमने एक इंसान को बचा लिया तो कुरान में अल्लाह फरमाते तुमने पूरी इंसानियत को बचा लिया, और तुमने अल्लाह की आयाल का ख्याल रखा, यानी अल्लाह की मखलूक का अल्लाह तुमसे राज़ी होता है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो अपनी ज़ात से लोगों को नफ़ा दे। जब बेहतरीन आदमी वो है जो अपनी ज़ात से नफ़ा दे, तो बदतरीन आदमी वो जो अपनी ज़ात से लोगों को नुकसान दे। ठीक, अब मैं चूँकि आज का हमारा टॉपिक ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे है, तो बहुत से सवाल आपको अपनी ना नॉर्मल रूटीन से जो आपकी ज़िंदगी के इर्द गिर्द लोगों में चल रहा होता है, वो आपके जहन में बहुत से सवाल आते हैं। तो मेरा सवाल डॉलर से जुड़ा है कि डॉलर मिसाल के तौर पर 100 रुपये का है और मैं अपने पास ख़रीद के 10, 12, 25 हज़ारों में रख लूँ, मैं वेट करूँ कि कीमत 400-500 रुपया हो जाए, मैं बेचूँ तो मुझे बहुत मुनाफा हो, और ये वही टाइम होगा जब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, इस पर तो कोई गुनाह नहीं या होगा? बिस्मिल्लाह रहमान। अगर आप मिल्लत को नुकसान दे रहे हैं, आज 23 मार्च मेरे मुल्क के वो अहम दिन जिसमें क़याम पाकिस्तान के हवाले से क़रारदाद पेश की गई,
अब मैं आज ये बात करता हूँ कि जो मेरे इस मुल्क को नुकसान देगा अल्लाह उससे कभी राज़ी नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनफरादी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ इज्तिमाइयत से होता है, मुआशरत से होता है, मुआशी उसूलों से होता है। याद रखिएगा नाज़रीन, पाकिस्तान अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, अल्लाह ताला के फ़ज़ल में से एक फ़ज़ल है। क्योंकि बनी इसराइल में अल्लाह ताला बनी इसराइल से कहता है कि हमने तुम्हें दरिया दिए, हमने तुम्हें समंदर दिए, हमने तुम्हें पहाड़ दिए, हमने तुम्हें मैदानी इलाके दिए, हमने तुम्हें सहरा दिए। और आज अगर किसी मुल्क में देखें तो अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें पाकिस्तान में अता की। तो जो पाकिस्तान से गद्दारी करता है वो दरअसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का इनकार करता है, और जो अल्लाह की नेमतों को इनकार करता है वो शदीद तरीन अज़ाब में मुब्तला होगा। इसी तरह डॉलर्स के हवाले से हमने देखा कि डॉलर्स को जमा किया, और इस वजह से कि ताकि उसकी मार्केट वैल्यू इतनी इंक्रीज़ हो जाए कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी करेंसी डीवैल्यू हो जाए। तो जो पाकिस्तान के पाकिस्तानी करेंसी को डीवैल्यू करने के लिए थे, याद रखिए वो खसारे के अंदर हैं, वो बर्बादी की तरफ हैं। उनके पास पैसे ज़रूर होता है मगर उनके पास बीमारी की सूरत, तकलीफ़, आजमाइश और औलाद की तरफ से वो मामलात सामने आते हैं कि कभी कभी इंसान पैसा होने के बावजूद कहता है ये पैसा मेरे किस काम का। अल्लाह ताला मुझे बचाए ऐसे पैसे से कि मैं मिल्लत का भी नुकसान करूं, मैं अपने मुल्क का भी नुकसान करूं, मैं इज्तिमाइयत यानी मुआशरत का भी नुकसान करूं। ऐसा पैसा बिल्कुल नाजायज़ होगा, इससे हमें बचना चाहिए। आपने कहा कि इसका इज्तिमाइयत पर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इस तरह करेंसी डी वैल्यू होती है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो आम तबका जिसकी कुछ हज़ार तनख्वाह है वो खाए क्या? मैं पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को ख़राब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत होगी। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, इसका इम्पैक्ट आया है, लोगों ने ऐसा किया, इसका इम्पैक्ट आया, उसके रिजल्ट में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और लोग यकीन कीजिए आप बहुत मुश्किल में हैं। जितना कमाते हैं सोचते हैं कि इससे इस माह क्या करूँ, अगले माह क्या करूँ, अपने बहुत से बुनियादी कामों को पेंडिंग करते हैं, जो बहुत बुनियादी काम है, सिर्फ वही किया जा रहे हैं। तो तिजारत के उसूलों को मलहूज़े खातिर रखते हुए तिजारत करना इस्लाम हमें क्या सिखाता है, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और माल जो लेन देन हम करते हैं उसमें मिलावट, धोखाधड़ी, इसका कितना अजाब है, इस पर हम बहुत डिटेल से बात करेंगे मुफ्ती नूर रहमानी साहब। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। जी, एक बार फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। हम बात कर रहे हैं तिजारत के असूलों पर, इस्लाम हमें क्या सिखाता है, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर, और उस पर जो मुनाफा हमने कमाना है उस पर हम बात कर रहे हैं। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ बंदा बहुत ही बुरा है कि जब अल्लाह भाव सस्ता कर दे तो वो गमगीन हो जाता है कि क्यों इस प्रोडक्ट के प्राइस गिरे हैं, और जब महंगा कर दे तो वो खुश हो जाता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज्श यानी अशिया सर्फ को महंगे दामों फ़रोख्त करने की जो मनसूबाबंदी करते हैं, उन्होंने इस काम से हमें मना फरमाया है। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मुफ्ती नूर रहमानी साहब मौजूद हैं, हम उनसे इस पर बात कर रहे हैं, और गुफ्तगू का सिलसिला कहीं रुक ही नहीं रहा क्योंकि सवालात बहुत हैं इससे जुड़े हुए। तो मुफ्ती साहब, आप हमें ये बताइए कि माल ज़ख़ीरा अगर किसी शख्स ने किया हुआ अपने पास इस नीयत से कि वो जब सीज़न आएगा तब उसको बेच देगा, और ऐसे में उसने स्टॉक किया हुआ है, ऐसे में अगर उसे पता चले कि बहुत ही किसी किस्म का खुदा न खासा डाउनफॉल आया है, मार्केट में चीज़ें मौजूद नहीं है, सप्लाई होता है ना, तलब जितनी हो उतनी ही रसद होती है, जब उसे पता हो कि डिमांड बहुत ज़्यादा और मार्केट में कहीं कोई चीज़ नहीं है, दो सवालात, एक शख्स जो उस प्रोडक्ट को रोक ले, मज़ीद वेट करे महंगा होने का, और एक शख्स जो खुदा तरसी करे कि भाई ज़रूरत है, चलो मेरे पास गल्ला पड़ा हुआ है, मेरे पास माल है, मेरे पास स्टॉक की हुई चीज़ है, चलो मैं इसे निकाल देता हूँ ताकि लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो जाएँ। तो ऐसे दोनों लोगों के बारे में हमारा मज़हब क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया था, नबी इस्लाम की हदीस है गल्ले के हवाले से या अजनास के हवाले से या अनाज के हवाले से कि 40 दिन के अंदर अंदर आपको उसको यूटिलाइज़ करना है, वो आपको मार्केट के अंदर उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है ना, उसकी ताकि डिमांड सप्लाई वाला मामला चलता रहे। लेकिन मिसाल के तौर पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गर्मियों के आइटम होते हैं, हम सर्दी में परचेसिंग कर रहे होते हैं ताकि हमें गर्मियों में जब हमारा काम चले तो हम उसको चला सकें, या हम बनवा रहे होते हैं फैक्ट्रीज से, उसमें मेहनत कर रहे होते हैं। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको नीयतों को जानता है। शरीयत ने उसूल नहीं बनाया, जब मिसाल के तौर पे ये एक बोतल है, शरीयत नहीं कहती कि आप इसको 500 की बेचें या आप 5000 की बेचें। शरीयत आपसे ये चाहती है कि जब आप ये सेल आउट करें तो लोगों का नुकसान ना हो। बस ये जहन में रखिएगा, अगर नुकसान आप देने वाले होंगे तो आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मलऊन हैं। क्योंकि हुजूर ने फरमाया है, ये जो एहतकार करता है मुहतकिर मलऊन, उस पर अल्लाह उसके रसूल की लानत है। आप इस नीयत से करते हैं
कि प्राइस इंक्रीज़ होते चले जाएँ, मुझे पैसा बहुत ज़्यादा आ जाए, तो फिर जब अल्लाह की लानत होती है ना, तो फिर इंसान कभी भी बनता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने बहुत से ऐसे वाक़यात देखे हैं और ख़ुद भी हम एक्सपीरियंस्ड हैं, उन चीज़ों से गुजरे हुए हैं, तो मैं आपसे इससे जुड़े कुछ सवाल करना चाहूँगी। कभी होता है कि आपने फुल प्राइस दे दी किसी चीज़ की, लेकिन आपको नाप तोल में कमी रख दी जाती है, मतलब दिखने में तो 1 किलो चीज़ होती है, लेकिन जब आप घर आएँ तो आपको फ्रूट्स कम मिलते हैं। मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, आई वेंट टू द मार्केट, मुझे नट्स ख़रीदने थे। अब वो मैंने एक खातून, मैंने सोचा कि मैं अंदर दुकान पे तो जाऊँ, ये खातून बाहर बैठी हुई है, शी इज़ नीडी, तो मैंने ये सोचते हुए कि मैं इनकी हेल्प करूँ, मैंने उनसे नट्स ले लिए। अब मुझे ना, आप ख़रीदते हैं चीज़, अगर आप पाव ख़रीदें आधा किलो, आपको पता होता है वेट कितना, या आप मुझे उस वेट से थोड़ा कम लगे, मैंने उसको वेट कराया तो यकीन कीजिए वेट कम था। आई वेंट टू हर, मैंने कहा मैंने सिर्फ आपसे इसलिए ख़रीदे थे कि आप एक औरत है, आपने ये क्यों किया। अब वो माफ़ी मांगना शुरू हो गई। एक तो ये जो नाप तोल में कमी करे उनके बारे में, और दूसरा ये कि आपको बहुत फैंसी खूबसूरत आपको चीज़ें दिखा दी जाती हैं। स्ट्रॉबेरी का आप डब्बा लें, आपको ऊपर सारी स्ट्रॉबेरी की लेयर बहुत प्यारी खूबसूरत, लेकिन आप वो स्ट्रॉबेरी खाएं, नीचे वाली लेयर छोटी छोटी ख़राब। अब ये दो चीज़ें हैं, नाप तोल में कमी भी है, धोखे से माल भी बेचा जा रहा है। इन दोनों के बारे में हमारा मज़हब क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कहते हैं कि मेरा तुमसे ताल्लुक़ ही नहीं है, तो फिर इंसान के लिए बहुत बड़ी मौत है। नाज़रीन, एक तवज्जो से एक बात जहन में रखिएगा। जिस तरह मेरी बहन ने कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा नफ़ा मिल जाए, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए। आइए मैं कुरान से पूछता हूँ कि मुझे कितना नफ़ा मिलेगा, मेरे साथ क्या मामला होंगे। तो कुरान कहता है वाफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम, तुम्हारे रिस्क का बैंक अकाउंट आसमानों में। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके पास उतरने आसमान से 1000 पाकिस्तानी रुपीस, तो अब कोई पूरी दुनिया भी आ जाए ना तो उसको 2000 नहीं कर सकती। और पूरी दुनिया भी आ जाए आपको नुकसान देने के लिए तो वो 500 नहीं कर सकती। अब आएंगे आपके पास से 1000 रुपये। अब यहाँ उसूल समझिएगा, और बिलखुसूस मैं अपने जो बिज़नेस कम्युनिटी है मैं आज उनसे बुखाती हूँ। आप याद रखें, जब अल्लाह ने 1000 रुपये आसमान से उतरे, अगर आपने लोगों को नफ़ा देने के लिए, लोगों के साथ भलाई करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को अच्छे आसान कीमत पर, यानी अहम फहम कीमत पर जो होती है, उस पर आपने प्रोडक्ट को बेचा, तो मेरा ये यकीन है कि उस 1000 के साथ 100 रहमतें, 100 बरकतें। जिस तरह हमारे मोबाइल होते हैं ना, हम कोई पैकेज लेते हैं तो कहते हैं भाई 100 MB आपको इंटरनेट फ्री, आपको 50 मिनट फ्री, आपको 50 मैसेज फ्री। तो इसी तरह जब आप खुलूस से दिल के साथ तिजारत करते हैं तो आसमान से 100 रहमतें फ्री, 100 बरकतें फ्री, 100 मुश्किलात ख़त्म, 100 तकलीफ़ ख़त्म और आपकी आजमाइशें ख़त्म। इसी तरह आपने किसी के साथ धोखा दिया, किसी को आपने नुकसान पहुँचाया, तो 1000 रुपये तो उतरे, एक उसमें से 500 माइनस, क्योंकि आपकी बदनीयती की वजह से, 500 माइनस आपकी ख़राबी की वजह से, 500 माइनस, तो 1000 रुपये उतरे थे और 500 का आपको मज़ीद नुकसान हो जाता है। अगर आप ये फ़िलासफ़ी को समझ लें तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप ना गलत करेंगे, ना किसी के साथ गलत होने देंगे। अच्छा, नाजायज़ मुनाफाखोरी से जो रकम हासिल होती है वो फिर जायज़ भी नहीं होती, हलाल भी नहीं होती, और हलाल रिस्क कमाना चाहिए। इरशाद बारी ताला है कि ए लोगों, जो चीज़ें ज़मीन में मौजूद हैं उनमें से हलाल पाक चीज़ों को खाओ और शैतान के कदमों पर मत चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो जब आपने हलाल खाया ही नहीं, फिर आपका नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, आपकी इबादत कुछ भी कबूल नहीं होगी। आयत पढ़ दूंगा, या अय्युहल्लज़ीना ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, ए ईमान वालो बातिल तरीके से ना खाओ। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे और मुफ्ती साहब से अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं तिजारत के असूलों पर, ज़ख़ीरानंदोज़ी पर। तो जो नाजायज़ मुनाफाखोरी से रकम कमाता है वो हराम कमाई कंसिडर होती है, और हराम कमाई खाने वाले की दुआ कभी कबूल नहीं होती। जन्नत के दरवाजे उस पर बंद कर दिए जाते हैं और हराम कमाई के असरात की बिना पर दिल सख्त हो जाता है, इंसान बेरहम हो जाता है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब, उनसे बात करते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब क्यों नाजिल हुआ था, और आज की सोसाइटी में जो लोग गिरां फरोशी कर रहे हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उसमें रियासत की क्या जिम्मेदारी बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो बर्बाद हुई, हत्ते कि उनके पास उस वक़्त बहुत ज़्यादा पैसा था, बड़े अच्छे उनके घर हुआ करते थे अकॉर्डिंग टू कुरान, मगर उन्होंने नाप तोल में कमी करना शुरू कर दी। और आज भी हम ये देखते हैं कि नाप तोल में हमारी कौम
कमी कर रही है। ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब आए और सब चीज़ें बर्बाद हो जाए। दूसरी बात ये कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट की सतह पर एक ऐसा निज़ाम, मरबूत निज़ाम हो और एक ऐसा सिस्टमेटिक हो कि हर चीज़, और दूसरी बात ये है कि चेक एंड बैलेंस ऐसा हो कि ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम रेट्स जो गवर्नमेंट दे उसी पर ख़रीदो फरोख्त हो। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस ज़माने के अंदर एक बेहतरीन सिस्टम लेके आए थे। आपने नुक़बा का एक सिस्टम नाफिज किया। नुक़बा ये होते थे कि आपसे जो ऊपर ऑफिसर्स हैं, नीचे मार्केट के जो लोग हैं वो नुक़बा हैं, वो एक एक चीज़ को देख रहे हैं, और नीचे एहतसाब करने वाले होते थे ताकि कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से कोई ना बेचे और जो मार्केट ओपन रहे। कोई भी मार्केट में आके अपनी वैल्यू ना लगाए ताकि कोई चीज़ महंगी ना हो जाए। ये इस्लामी हुकूमत में एक तो इम्तियाज़ रहा। हज़रत माक़िल बिन यस्सार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मुसलमानों में गिरा फरोशी की यानी महंगी चीज़ें बेची तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हक़ है कि उसे क़यामत के दिन बड़ी आग में डाल दे। यानी ऐसे लोगों के लिए सख्त वईद सुनाई गई है, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है हमें सिखाता है कि हम ऐसे बेहतर इंसान बन जाएँ कि अपनी ज़ात से लोगों को नफ़ा दें, लेकिन जहाँ नफ़ा देना होता है हम नुकसान पहुँचाएँ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे हमें माफ़ करेंगे, और वो भी माह सयाम में। तो गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए और नेक अमाल कीजिए। आज जो हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन का वक्त था वो ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह कल एक नई टॉपिक के साथ मुअज़्ज़िज़ उलमा किराम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे मुफ्ती नूर रहमानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।